जो वजारत थी उसको तब्दील कर दिया गया था। बाद में भी उन्होंने अपनी वजारत में जब कुछ और काम किए तो उनको एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया। का आलम है, नून लीग और पीटीआई दोनों हुकूमतों में के इलेक्ट्रिक माफिया की सरपरस्ती रही, और उससे पहले पीपल्स पार्टी ने 50 अरब रुपए की लायबिलिटी हमारे टैक्सों से अदा करके के इलेक्ट्रिक को फरार का मौका दिया था। तो ये सारे लोग मिले हुए हैं, और इस वक्त जो सूरत हाल है वो बदतरीन है। छोटे से छोटा बिल देख लें, 178 यूनिट है, उसका बिल बन रहा है तकरीबन 1,500 रुपए का, और फ्यूल एडजस्टमेंट और चार्जेस सब मिला के 4,500 रुपए। एक गरीब आदमी पियोन है, उसके बिल सारे हमारे पास मौजूद हैं, ये मुख्तलिफ कैटेगरी के। वो गरीब आदमी जिसका बिल 1,500 रुपए या 2,500 रुपए बन रहा है, जो पहले ही ज्यादा है, ज़ाहिर टैरिफ पहले ही हाई है, तो फ्यूल एडजस्टमेंट लगा के और दूसरे चार्जेस लगा के उसका बिल 4,000-4,500 बन रहा है। जिस आदमी का बिल 300 यूनिट से ऊपर चला गया और उसका बिल अगर 4,000-4,500 रुपए बनता है तो 11,000 रुपए अदा करना पड़ रहा है। जो जरा और कैटेगरी के लोग हैं, 10,000 अगर उसका बिल है तो उसको 19,000 रुपए अदा करने पड़ रहे हैं, 21,000 रुपए अदा करने पड़ रहे हैं। फिर मुख्तलिफ मदात में पैसे लूटने का ये सिलसिला जारी है। तो ये जो ओवर बिलिंग होती है और मीटर तेज चलता है और ज़्यादा पैसे वसूल करते हैं, ये हुकूमत और के इलेक्ट्रिक का गठजोड़ है। मौजूदा विफाकी हुकूमत IMF पे कहने पर अवाम का खून निचोड़ रही है और बिजली के बिलों के जरिए से टैक्स वसूल करने का सिलसिला जारी है। दोनों का इश्तिराक है। वो कहते हैं बिल ज़्यादा बनाओगे तो टैक्स ज़्यादा मिलेगा हमें, ये हुकूमत कहती है, और जब ज़्यादा बिल बनता है तो उसमें के इलेक्ट्रिक का भी फ़ायदा है। गोया के इलेक्ट्रिक और हुकूमत का शैतानी इत्तेहाद है इस वक्त, शैतानी इत्तेहाद, जो कराची के आवाम का खून निचोड़ रहे हैं। और यही हालात अब अदर दिन कराची भी पूरे मुल्क में शुरू कर रहे हैं। एक मिसाल बना दिया इन्होंने, एक शैतानी किस्म की मिसाल के इलेक्ट्रिक है, जिसको बनाकर अब पूरे पाकिस्तान में लूटमार का सिलसिला शुरू किया जा रहा है। तो भाई, तुम बड़े बड़े जागीरदारों से टैक्स लेते नहीं हो, तुम अपनी अय्याशियों को खत्म करते नहीं हो। बताएं ना मिफ्ता इस्माइल, ये इतना आप कहते हैं हम पर प्रेशर है, 70 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगा दिए, जरा बताएं ना इन्होंने अपनी गाड़ियों को कितना कम किया, अपने सरकार के लोगों का पेट्रोल कितना कम किया। जो पुलिस मोबाइल तुम्हारे प्रोटोकॉल पे लगी हुई हैं, तुम्हारे सारे वजीरों के, तुम्हारी बेगमात को और तुम्हारे बच्चों को प्रोटोकॉल देने में लगी हुई है, इनका पेट्रोल कितना कम किया। ये इंपोर्ट क्यों हो रही है, जिसके नतीजे में हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो बढ़ता चला जाता है। तो आप अपनी अय्याशियां खत्म करने के लिए तैयार नहीं है। गरीब और मिडिल क्लास लोगों को बर्बाद कर रहे हैं आप। कॉटेज इंडस्ट्री के लोग रोते हुए हमारे पास आ रहे हैं, बर्बाद हो गए हम, जितना बिल नहीं होता उससे कहीं ज्यादा हमें फ्यूल एडजस्टमेंट और इनकम, ये इनकम टैक्स कहां से लेकर आ गया। एक आदमी जो घर में जो है रेजिडेंशियल एरिया में रहता है, उसका इनकम टैक्स तो उसकी आमदनी पर होगा। ये बिलों में लगा लगा कि कैसे भेज रहे हो भाई, इसको हम क्यों अदा करें। एक 3 माही एडजस्टमेंट है, एक माही एडजस्टमेंट है। और मैं मिफ्ता इस्माइल से पूछना चाहता हूं, एक जिम्मेदार आदमी आप जैसे भी हैं, अब वजीर हैं, और आपने कहा कि हम 1000 मेगावाट बिजली NTDC से, नेशनल का जो ग्रिड है उससे हम के इलेक्ट्रिक को दे रहे हैं फ्री में। और भाई आप फ्री में दे रहे हैं तो फिर फ्री में पाकिस्तान कराची के आवाम को भी देना। तो ये माफिया क्यों पैसे वसूल कर रहा है। और हमें बताएं कि 2005 में जो मुआहदा हुआ था वो उसके तहत सिर्फ 10 MMCFD गैस मिलनी चाहिए थी इनको। उस मुआहदे के बाद कोई मुआहदा ही मौजूद नहीं है। बगैर मुआहदे के सुई सौदन गैस से इनको गैस फराम की जा रही है, और ये 100 अरब रुपए से ज्यादा नादहिंदा हैं सुई गैस के। उसको एक तरफ कर दिया गया और उनको कहा गया कि आप करंट बिल दिया करें। अब करंट बिल की सूरत हाल ये है कि 4-4 महीने की लेट पेमेंट करता है कि इलेक्ट्रिक सुई सौदन गैस को, प्राइवेट कंपनी है, वो 4 महीने लेट पेमेंट कर रहा है, 3 महीने लेट पेमेंट कर रहा है, उसको कोई नहीं पूछ रहा। नेपरा भी मिली हुई है, हुकूमत भी उनके साथ है, हम 2 दिन बिल नहीं दें काटने के लिए आ जाते हैं। इस सारी सूरत हाल में जमात इस्लामी ने यह फैसला किया है कि जब जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक के हवाले से एक पार्टी है जो आवाम के साथ खड़ी है और बाकी सब बिके हुए इनके हाथों, सब बिके हुए, सब का मतलब सब मैंडेट लेते रहो, कराची के अवाम को लूटते रहो और लूटने वालों के साथ रहो। तो जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि हम कोर्ट में जाएंगे
और कानून में इन्होंने कुछ भी किया हुआ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर। ये कहेंगे कि दो चीजें ऐसी हैं कि जिस पर कोर्ट को फैसला करना चाहिए, एक ये ओवर बिलिंग और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर जो कराची के लोगों को तबाह किया जा रहा है इस महंगाई के दौर में। लोग इस काबिल नहीं है कि अपने बिल अदा कर सकें। मुझे चलते फिरते मैं दौरों पे होता हूँ, लोग कहते हैं हम खुदकुशी कर लें, क्या करें, आप हमारे बिल कम करवाएं। कहाँ से हम बिल कम करवाएं? हम तो आवाज उठा सकते हैं। कोई इदारे होते हैं, अदालत, कोई नेपरा होता है, कोई हुकूमत होती है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। लोगों को मारे जाओ बस, और सब लूट मार करने वालों के साथी बने हुए। लेकिन बहरहाल हम लड़ेंगे। हम जो है वो जा रहे हैं। एक बात ये बिल है और दूसरा लोड शेडिंग है। किस कानून के तहत लोड शेडिंग इस वक्त कराची में हो रही है? नेपरा ने मना किया हुआ है, कोर्ट्स के ऑर्डर हैं कि आप जो है वो इस तरह लोड शेडिंग नहीं कर सकते। ये कहते हैं कि हमारे प्लांट का पुर्जा खराब हो गया। ओ भाई, तुम्हारा पुर्जा, ये क्या मजाक है हमारे साथ? हमें 4 साल से बता रहे थे 900 मेगावाट का प्लांट आ रहा है, फिर कहा 450 का आ रहा है, फिर उसके बाद कहा कि लग गया है, फिर कहा कि चल गया है, टेस्ट रन हो रहा है, फिर कहा कि खराब हो गया, फिर कहा कि पुर्जा नहीं है। ओ भाई, कराची मिला है तुम्हें लूट मार करने के लिए और सारे लोग इनके सपोर्टर बने हुए। ये मजाक नहीं चलेगा। और फिर उसके बाद जब आपको गैस भी मिल रही है, एनटीडीसी से आपको जो है वो बिजली भी मिल रही है, सब्सिडी भी मिल रही है, तो इसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। कौन दे रहा है, क्यों दे रहा है, किस किसने दिया है इनको। सारी हुकूमतों को पता चल जाएगा, कौम को, कि सब फ्रॉडियों के साथ हैं। और जाहिर में आप कुछ भी ईमानदारी का अपना राग अलापते रहें, अगर आप माफियाज को सपोर्ट कर रहे हैं तो कोई आपको ईमानदार नहीं मानता। ग्राउंड के ऊपर बात होगी, कानून की बात होगी, ज़ाब्ते की बात होगी, कागज की बात होगी। आपका एक बताएगा कि आप ईमानदार हैं बेईमान। अगर आप बेईमानों को सपोर्ट करते हैं तो फिर क्या आपकी ईमानदारी है? क्लॉ बैग के पैसे हमें तकरीबन 42 अरब थे, अब ये 50 अरब रुपए के करीब है। ये मुआहदे में लिखा हुआ है कि कराची के अवाम को वापस मिलने चाहिए। क्यों नहीं मिफ्ता इस्माइल ये पैसे दिलवाते? उससे पहले क्यों असद उमर, नदीम बाबर, क्या थे वो डेस्कॉन वाले, रज़ाक दाऊद, जो जाके जजों के चैम्बर में जाते थे कि इनका लाइसेंस कैंसिल नहीं करो। हमें सब याद है असद उमर साहब, और सब याद है हफीज शेख साहब और मिफ्ता साहब और शाहिद खाकान साहब और जरदारी साहब के इलेक्ट्रिक को आप सब ने किस किस तरह सपोर्ट किया है। अब एमक्यूएम का तो मैं तस्करा ही नहीं करना चाहता, वो तो वैसे ही खत्म हो रहे हैं। इसलिए ये सारे इनके सपोर्टर हैं। तो ये 50 अरब रुपए जो कराची के लोगों के वापस मिलने चाहिए, क्यों नहीं मिले अभी तक? कौन इस पर रुकावट है? अदालत में जाएंगे हम, और हम अदालत से ये दरख्वास्त करेंगे कि अब मजीद इनको स्टे देना ना जो है ख़त्म करें। स्टे के पीछे छुप जाते हैं। इससे अदालत के ऊपर भी हर्फ आता है कि यहाँ तो ताकतवर लोगों करोड़ों रुपए के, और वो भी आपके पैसों से। मैं आपको बताऊं, मैं 1 साल की रकम देखी, 76 करोड़ रुपए इन्होंने अपने कानूनी उमूर के लिए रखे हुए थे। 76 करोड़ के इलेक्ट्रिक ने 1 साल में, वो 76 करोड़ रुपए आपकी मेरी जेबों पे डाका मार के इन्होंने जमा किए, और ये अपने बड़े बड़े वकील कर लेते हैं और जजों के सामने खड़े कर देते हैं, और जज उनके लिहाज में जो है वो इनको स्टे दे देते हैं। तो अदालतों को भी अब समझना चाहिए कि 3 करोड़ लोगों का मसला, 32-33 लाख सार्फिन का मसला, गरीब और मिडिल क्लास लोगों का मसला, अब तो अपर क्लास के लोग भी परेशान है भाई, कि हम भी क्यों पैसे दें इतने। तो आप जो है वो एक माफिया को स्टे देते रहेंगे तो कब तक चलेगा सिलसिला? तो अदालतों को भी अपना रोल अदा करना चाहिए। तो हम कल अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे और एहतजाज भी करेंगे, और हम आने वाले दिनों में आवाम के पास जाएंगे और उनसे ये राय लेंगे, सोशल मीडिया के जरिए कैंप लगाकर, कि अगर जमात इस्लामी ये फैसला करती है तो आवाम इस पर राय दें कि वो हमारे साथ होते हैं, या आवाम ये फैसला करते हैं, ये उनके पर हम छोड़ते हैं कि क्या इस महीने के इलेक्ट्रिक के बिलों को अदा किया जाए कि ना किया जाए। मैं जानता हूं कि ये मसला बहुत अहम है, नाजुक है, लेकिन जब आप बिल्कुल मार दोगे तो फिर हम कौन सा रास्ता इख्तियार करें जब इंसाफ का कोई दर ही नहीं है? फिर हमारे पास एक ही रास्ता है, वो मुजाहिमत है। और अगर लोग मुजाहिमत नहीं करेंगे तो ये आपको और मारेंगे। इसलिए हम आवाम से राय लेंगे, कैंप लगाएंगे, एहतजाज भी करेंगे, और सोशल मीडिया के जरिए से मुख्तलिफ हम आपको लिंक देंगे जिसमें कराची के अवाम अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं कि अगर इस तरह की कोई मूव बनाई जाए कि जिसमें हम बिलों को अदा न करने की ड्राइव चलाएं, तो कराची के लोग इस पर क्या ख्याल रखते हैं। मुझे लगता है कि ऑप्शन
हुकूमत और रियासत खुद ही बंद करती चली जा रही है। फिर इनको शिकायत होती है कि आप जो है क्यों इस तरह से बात करते हैं। भाई हम क्या करें, कहां जाएं? जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर हम खुद इंसाफ लेने के लिए मैदान में आएंगे। हम तो पत्थर नहीं मारना चाहते, हम तो आग नहीं लगाना चाहते, हम तो जिम्मेदार लोग हैं। गरीब लोग तो टैक्स देते हैं, टैक्स खाते तो जागीरदार हैं, वडेरे हैं। टैक्स खाते तो बड़े बड़े लोग हैं जिन पर टैक्स लगता ही नहीं है। हम तो टैक्स देने वाले लोग हैं, हम तो नाजायज तरीके से टैक्स तुम। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।